दोस्तों, कल यानी कि 26 तारीख को नेपाल में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर बाढ़ आती है। और इस बाढ़ से नेपाल के कई सारे जो स्टेट्स हैं, कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं। और पर्टिकुलरली नेपाल में एक जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, वो है रासुआ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर बाढ़ ने इस डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा है। ठीक है। और जो ये बाढ़ थी, ये बिल्कुल जो नेपाल का नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, उत्तरी जो नेपाल है वहाँ पर आती है। ठीक है, जो साइड नेपाल और चाइना यानी कि तिब्बत बॉर्डर के करीब है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस जो ये बाढ़ थी, इसने अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट दिया है। ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं। और कुछ इस तरह के दृश्य आपको यहाँ पर बाढ़ के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने न्यूज़ वगैरह में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के जो दृश्य हैं वो देखे होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इस बाढ़ के रास्ते में जो भी यहाँ पर सेटलमेंट्स आए, ठीक है, लोगों के घर आए या लोग आए, तो वो सबको बहा कर ले गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो भी टूट गए। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो जो नदी का जल स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर हो गया था। ठीक है, और आसपास के जो यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं लोगों के, वो यहाँ पर बह चुके हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसने जान माल की हानि यहाँ पर करी है इस बाढ़ से। ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी सारे दृश्य आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में यहाँ पर देखे होंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। एक सडन फ्लैश जो कि किस में आता है, कौन सी रिवर में? नेपाल में एक जो नदी है भोटेकोशी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाढ़ अपना इम्पैक्ट डालती है। इस नदी में ये बाढ़ आई। ठीक है, और कई सारे जो सेटलमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न जो नेपाल है, जो नेपाल का उत्तरी जो ऊपर के साइड का पार्ट है, ठीक है, उत्तर में, तो वहाँ पर इसने अपना इम्पैक्ट करा। ठीक है, तो ये जो इसमें वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ थे, मतलब कि जिन एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बाढ़ का इम्पैक्ट देखने को मिला, वो उनमें से एक था रासुआ डिस्ट्रिक्ट नेपाल का। इसमें जो तिमुरे और ये सारे जो कुछ रीजन थे, ठीक है, क्षेत्र थे, यहाँ पर इसने अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नुवाकोट एंड नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है इस बाढ़ से। फ्लड ऑल्सो अफेक्टेड द तिब्बत साइड। जो ये बाढ़ थी, इसने सिर्फ नेपाल को ही अफेक्ट नहीं किया, जो तिब्बत हैं चाइना का, तो वहाँ पर भी इससे काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिला, इम्पैक्ट इसके देखने को मिले। ठीक है, तो इस बाढ़ ने नेपाल और तिब्बत दोनों को इम्पैक्ट करा है। ठीक है, दोनों साइड के लोग हैं इससे इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, दोनों साइड पर काफ़ी ज़्यादा इससे जो घर हैं तबाह हो चुके हैं। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन की बात करें, यानी कि 2000 मतलब कि 26 तारीख की, यानी कि कल की, तो कल की शाम तक यहाँ पर 22 डेथ यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। ठीक है, 22 लोग यहाँ पर मतलब कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, कल की हम बात कर रहे हैं। और अराउंड 384 जो लोग हैं वो यहाँ पर मिसिंग, यहाँ पर मतलब कि उनका कोई भी कांटेक्ट अब नहीं है। ठीक है, वो मिसिंग यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और 384 लोगों में 291 तो फॉरेन नेशनल्स हैं। ठीक है, मतलब कि बाहर के कंट्रीज़ के लोग। ठीक है, इसमें इंडियंस भी आपको देखने को मिलेंगे, अमेरिकन्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लगा सकते हैं कि जो आधा से ज़्यादा लोग हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के थे। ठीक है, जो यहाँ पर मिसिंग हुए हैं, उनका पता नहीं चल पाया है अभी तक। 88 लोगों की बात करें तो ये रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जो नेपाल के जो रेस्क्यूअर्स थे, सरकार की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू उनको कर लिया गया, उनको बचा लिया गया। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोगों के घर, यहाँ पर ब्रिजेस, कई सारे पुल भी यहाँ पर टूटे। ठीक है, कई सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर पुल जो हैं वो पूरा जो बाढ़ का पानी है उस पुल को यहाँ पर बहाकर ले जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी फुटेज आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। रोड्स, मार्केट्स और हाइड्रो पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े डैम्स थे नेपाल में, वो भी यहाँ पर बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। ठीक है, उन पर असर पड़ा है। ठीक है, वो अफेक्ट हुए हैं बिल्कुल बुरे तरीके से। रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन बैड वेदर मतलब कि अच्छा मौसम नहीं होने के कारण और कम्युनिकेशन डिसरप्शन होने के कारण यहाँ पर कई सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं तो उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, लोग मतलब कि जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो भी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कम्युनिकेशन, जिसके वजह से जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है।
तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर समस्याएं भी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बाढ़ का कारण क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाढ़ का कारण क्या था, कैसे ये बाढ़ यहाँ पर ओरिजिनेट हुई। तो दोस्तों अभी तक तो ये जो बाढ़ है इसका कोई जो एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट है वो पता नहीं चल पाया है। ठीक है, जो इसका मेन ट्रिगर पॉइंट है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि यहाँ पर सडन रिलीज, अचानक से कुछ जो बहुत ज़्यादा एक जो वाटर है, ठीक है, तिब्बतन साइड से वो यहाँ पर रिलीज हो गया था। मतलब कि नदी में एकदम से बाढ़ आ गई थी। अब कैसे आई थी बाढ़? बाढ़ आई थी आइस रॉक अवलांच से। जो हिमस्खलन है, जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं तो वो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से एवलांच जो हिमस्खलन हुआ उसकी वजह से यहाँ पर जो नदियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े एवलांच ने अपना वो किया, अपना मतलब कि प्रभाव डाला। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर नदियों में बाढ़ आई। ठीक है, ऊपर से बड़े बड़े जो आइस के शीट्स टुकड़े हैं वो यहाँ पर नदियों में गिरे और जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद जो लैंडस्लाइड है, यानी कि जो भूस्खलन होता है पहाड़ी रीजन में, तो अक्सर यहाँ पर होता ही रहता है बरसात के मौसम में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमस्खलन भी शायद इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो कारण है यहाँ पर भूकंप का भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो 4.4 का एक अर्थक्वेक आया मैग्नीट्यूड का, जिसने इस रीजन में यहाँ पर बाढ़ को, मतलब कि बाढ़ जिसकी वजह से यहाँ पर आई। तो ये कई सारे रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो फ्लड हैं उनका कारण यही थे। लेकिन दोस्तों अभी भी जो इसका एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट है वो पता नहीं चल पाया है। शायद हो सकता है कि ये सभी कारण इसमें हों, लेकिन कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनको इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है। ठीक है, जो टीम्स हैं वो लगातार इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस जो ये फ्लड थी ये किस कारण से आई थी, मेजर इसका रीज़न क्या था। तो जैसे ही पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।